एक आदमी राघव पहाड़ पर जंगली सब्जियां खोदने गया और गलती से उसे एक 100 साल पुराना माउंटेन जिनसेंग मिल गया जो बहुत महंगा था। लेकिन उसने तुरंत उसे बेचने या यूज करने के बजाय आधा दिन लगाकर 5 से 6 किलो पालक खोदी और उस जिनसेंग को उसके नीचे छुपा दिया। फिर वो शहर के सबसे बड़े दवाई की दुकान पर गया, ऊपर से पालक हटाकर सेठ जी को चेक करने दिया। सेठ जी इतना रेयर और सुंदर एक 100 साल पुराना जिनसेंग देखकर हैरान रह गए। उस वक्त 35 युआन पर किलो के हिसाब से उसे खरीद लिया गया। इत्तेफाक से ये सब कुछ कमला ने अपनी आंखों से देख लिया। रात को कमला चुपके से राघव के घर घुस गई और खुद ही उसके बेड पर आ गई। लेकिन अचानक एक तेज लाइट चमकी। राघव पैसे देखकर खुश नहीं हुआ, बल्कि पिछले जन्म में एक औरत के जाल में फंसने की वजह से उसे शादी करनी पड़ी थी। उसे लगा वो एक अच्छी लड़की से शादी कर रहा है, पर असल में कमला एक बहुत ही खतरनाक और चालाक औरत थी। फिर भी राघव झुककर सब सहने लगा और पैसे कमाकर अपना टूटा हुआ घर बचाने की कोशिश करता रहा। लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि सब कुछ बदल जाएगा। कमला बार बार उसकी लिमिट क्रॉस करती रही और बेचारा राघव उसे घर से निकाल भी नहीं पाया। आखिर में वो टैलेंटेड लड़का राघव सड़क पर भटकता रहा और ठंड में जमकर मर गया। लेकिन अगले ही पल वो वापस उस रात में आ गया जब कमला उसके बेड पर आई थी, क्योंकि वो दोबारा जिंदा हुआ था। इस बार वो अपनी गलती रिपीट नहीं करना चाहता था। राघव जल्दी से दरवाजे के पीछे छुप गया और जैसे ही कमला बेड के पास आई, राघव ने उसे जोर से धक्का दिया, उसे लात मारी और डांट दिया। कमला कमजोर पड़ गई और अपनी स्ट्रेटेजी बदल ली और राघव को फंसाने की कोशिश की। लेकिन राघव इस बार बेवकूफ नहीं बना और सीधा घर से निकल गया, क्योंकि उसके पास और इम्पोर्टेंट काम था। फिर राघव छोटी नदी के किनारे गया, क्योंकि पिछले जन्म में उसने यही शहर के सबसे अमीर आदमी विजय सिंह को बचाया था। तब से विजय सिंह की इकलौती बेटी उसकी जिंदगी में आई थी। जैसे ही उसने मदद की आवाज सुनी, राघव ने पूरी ताकत लगाकर उस बूढ़े आदमी विजय सिंह को बचाया। थोड़ी बातचीत के बाद विजय सिंह ने देखा कि राघव ईमानदार और सीधा है और तुरंत अपनी बेटी की शादी उससे करने का ऑफर दे दिया। क्या तुम मेरे दामाद बनोगे? राघव तो इसी पल का इंतजार कर रहा था। उसने बिना सोचे हाँ कर दी। जल्दी ही अमीर घर से शादी का रिश्ता और बड़ा दहेज लेकर लोग आ गए और राघव को शहर ले जाने की बात हुई। घर वाले भी बहुत खुश थे और उसे समझाया कि मेहनत करे और लालची ना बने। ये खबर पूरे गांव में फैल गई। कमला को यकीन नहीं हुआ कि जो राघव 5 साल से उसके पीछे था वो अचानक किसी और से शादी कर रहा है। उसने सोचा कि इतनी जल्दी शादी हो रही है तो लड़की या तो बदसूरत होगी या डिसेबल्ड। लेकिन सब लोग हैरान रह गए, क्योंकि वो लड़की आरती न सिर्फ पढ़ी लिखी थी बल्कि बहुत ही सुंदर और शरीफ भी थी। शादी के बाद आरती को एक खूबसूरत रूम में ले जाया गया। राघव ने धीरे से दुल्हन आरती का घूंघट उठाया और उसकी खूबसूरती देखकर हैरान रह गया। आरती की शर्म देखकर राघव ने कहा कि वो लालची नहीं है। उसके पिता विजय सिंह ने उसे सिर्फ एहसान चुकाने के लिए शादी करवाई है। तभी उसे भूख लगी और वो खाना लेने चला गया। आरती ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, शादी के दिन खाना नहीं खाते। ये सुनकर राघव थोड़ा शॉक हो गया। उसने कहा, ये सब फॉर्मेलिटीज हैं, इग्नोर करो, और किचन में जाकर आरती के लिए नूडल्स बना दिया। आरती जो पहले कभी प्यार में नहीं पड़ी थी, वो तुरंत राघव पर फिदा हो गई। उसने प्यार से उसे पति बुलाया और राघव खुशी से पागल हो गया। अब राघव को समझ आ गया कि उसके ससुर विजय सिंह ने क्यों उसे अपनी बेटी से शादी करवाई। आरती खूबसूरत, अच्छी और अमीर भी थी।